श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। साधकों की जिज्ञासा है कि राम 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 की रटना क्यों लगाई जाए। राम 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 जपने से क्या होगा? जो भाग्य में लिखा है जीव को वही मिलता है, फिर राम रटने से क्या फायदा? क्या राम रटने से भाग्य बदलता है? और यदि बदलता है तो कैसे? आइए इस सत्य को जानने के लिए एक कथा श्रवण करते हैं और जानते हैं कि आपके और मेरे द्वारा पुकारा गया नाम क्या फल प्रदान करता है। कैसे राम 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 कहने से मति की गति है वह परिवर्तित होती है, कैसे राम राम कहने से विवेक जागृत होता है और राम राम के प्रताप से कैसे भाग्य बदल जाता है। एक कथा को श्रवण करते हैं और जानते हैं कि कैसे कर्म भाग्य को बदल देते हैं। एक बार देवर्षि नारद जी वैकुंठ में जाते हैं और श्री हरि से कहते हैं, प्रभु पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव नहीं रहा, धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल प्राप्त नहीं होता, जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। ये आजकल के कई लोग कहते हैं, जैसा नारद जी ने कहा कि पापी अधिक धनवान होते हैं, पापी अधिक समृद्धवान होते हैं, पापियों को सुख मिलता है और जो धर्म की राह पर चलते हैं उन्हें कष्ट होता है। ऊपरी तौर पर यह बात दिखती है आपको और मुझे भी, जैसे देवर्षि नारद को दिखाई दी। तब श्री हरि कहते हैं कि नहीं, सब नियति के अधीन है, वही होता है जो उचित है। देवर्षि नारद जी बोले, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है प्रभु, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है, धर्म के रास्ते पर चलने वालों को बुरा फल मिल रहा है। श्री हरि कहने लगे, कोई ऐसी घटना का उल्लेख करना नारद जी, मैं जानूं तो आप सत्य कह रहे हैं। नारद जी ने कहा, अभी अभी जंगल से आ रहा हूं प्रभु, एक गाय दलदल में फंसी थी, उसे बचाने नहीं आ रहा कोई। तभी एक चोर वहां से गुजरा, गाय को फंसा देखकर गाय को बचाया नहीं बल्कि दलदल को उस पर पैर रखकर लांग गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरा एक थैला मिला। थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा, उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की, पूरे शरीर का जोर लगा दिया, अत्यंत कठिनाई से उसने गाय को बचाया, लेकिन गाय को दलदल से निकाल वह साधु जैसे ही आगे बढ़ा एक पत्थर में गिर गया। अब प्रभु बताइए कैसा न्याय है आपका? जिसने धर्म पर चलने का प्रयास किया, गाय को बचाया, उसे आपने गड्ढे में डाल दिया, और जो गाय पे पैर रखकर लांघ कर चला गया उसे धन की प्राप्ति। नारद जी की बात को सुनकर प्रभु मुस्कुराने लगे और कहने लगते हैं, जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया उसकी किस्मत में एक बड़ा खजाना था देवर्षि नारद, किंतु पाप के प्रभाव से उसे कुछ मोहरे ही मिली। वह साधु जिसे आप गड्ढे में गिरा देख कर आए हैं उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, किंतु गाय को बचाने के प्रभाव से उसे दीर्घायु होने को फल प्राप्त हुआ। वह दीर्घायु हो गया, पुण्य बढ़ गया, उसकी मृत्यु टल गई, एक छोटी सी चोट के बदल गई। वह गड्ढे में गिरा और बच गया। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है, सत्कर्मों के प्रभाव से दुख संकटों का उद्धार हो जाता है। इंसान सत्कर्म करता है तो उसका भाग्य बदल जाता है। इसी प्रकार यदि आप और मैं भी निरंतर राम 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 की रटना लगाते हैं, जीवों का हित करने का सोचते हैं, परोपकार के कार्य करते हैं राम नाम की रटना लगाने के साथ साथ, तो निश्चय माने आपके और मेरे भाग्य में लिखे पाप मिट जाते हैं, कष्ट मिट जाते हैं, हमारे संकटों का नाश हो जाता है। हमारे बड़े बड़े संकट छोटी सी चोट में ही दूर हो जाते हैं। केवल और केवल हरि नाम के प्रताप से विवेक जागृत होता है, बुद्धि परिपक्व हो जाती है, परिमार्जित हो जाती है, और आप और मैं पाप कार्यों से बच जाते हैं, पाप कर्मों का त्याग कर देते हैं, सत्कर्म करने लगते हैं, सद्मार्ग पर चलने लगते हैं और आपका और मेरा उद्धार हो जाता है। राम 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 कहने से जीव का अंतःकरण शुद्ध होता है और वह पापों से स्वयं को बचा प्रभु के योग्य बन जाता है। इसलिए आपको और मुझे जैसा इस कथा में प्रकट किया गया
कि संकट देखने में लग रहा था, लेकिन वास्तव में मृत्यु का जो बड़ा संकट था एक गड्ढे की चोट से बदल गया, परिवर्तित हो गया। उसी प्रकार आपके और मेरे भाग्य में भी न जाने पापों के वशीभूत कैसे कैसे संकट रचे गए हैं, लिखे गए हैं। आपका और मेरा भाग्य न जाने क्या क्या लेकर आने वाला है। किंतु यदि आप और मैं श्री हरि के संकेत को समझते हैं, नित्य निरंतर प्रभु के नाम की पुकार लगाते हैं, नाम के प्रताप से अपने अंतःकरण के मलिनता को धो देते हैं, तो निश्चय मानिए आपका और मेरा उद्धार भी सुनिश्चित है। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए। निश्चय मानिए नाम के प्रताप से आपका और मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, आप और मैं पापों से बच जाएंगे और निश्चय ही पाप कर्म से बचने के कारण, सत्कर्म करने के कारण आप और मैं बड़े बड़े संकटों को निश्चय ही दूर कर पाएंगे। इसलिए नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम की पुकार कीजिए। जय श्री हरि।